हेलो फ्रेंड्स, यूनेक्स्ट स्टडी में स्वागत है आपका। दोस्तों, आज 23 जून के करंट अफेयर के साथ मैं पुनः हाजिर हूँ। आइए आज का जो पहला करंट अफेयर्स है उस पर देखते हैं कि यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस विश्वविद्यालय ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। दोस्तों, यह जो इसका उत्तर होगा वह होगा मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। यह जो विश्वविद्यालय है अमेरिका में स्थित है, ध्यान रखिएगा। और यह जो है आपका मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का फिगर है, आप इसे भी याद रखिएगा। दोस्तों, हम आपको यहाँ पर फिगर के साथ इसलिए प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि आपको ध्यान रहे कि कौन सा यूनिवर्सिटी है। जब तक से आप विजुअलाइजेशन नहीं कीजिएगा वह याद होने से तो रहा, भूल जाइएगा। लेकिन आपको याद करने के लिए जो हमने यह तरीका निकाला है वह आप ही लोगों के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौसेना संचालन महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है। दोस्तों, नौसेना संचालन यानी कि नेवल ऑपरेशन, जो भी नौसेना के संबंधित ऑपरेशन होंगे, युद्धाभ्यास होंगे, जो आतंकवादियों के विरुद्ध मुहिम होगी, इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं राजेश पेंढारकर। ये बनाए गए हैं, नए हैं। दोस्तों, यह जो है नौसेना में वाइस एडमिरल हैं और नौसेना की जो हाईएस्ट रैंकिंग पोस्ट होती है वह होती है एडमिरल। दोस्तों, यह जो है याद रखिएगा आप, यह जो प्रश्न है कि नौसेना का सर्वोच्च पद कौन होता है, तो एडमिरल होता है। एयरफोर्स में एयर चीफ मार्शल होता है और आर्मी में दोस्तों जनरल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 EIU ग्लोबल लिविलिटी रैंकिंग में किस शहर को दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर घोषित किया गया है। दोस्तों, दुनिया का सबसे रहने योग्य यानी सबसे अच्छा शहर जिसमें लोग रह सकते हैं, उस शहर का नाम है ऑकलैंड। ऑकलैंड शहर, ऑकलैंड जो शहर है वह न्यूजीलैंड में है। न्यूजीलैंड में है, ये ध्यान रखिएगा। ऑकलैंड किस देश में है, तो न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन भी कहा जाता है, यह भी याद रखिएगा आप। न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन भी कहा जाता है। और न्यूजीलैंड की जो राजधानी है दोस्तों वो क्या है, वेलिंगटन। यह ध्यान रखिएगा कि न्यूजीलैंड की जो राजधानी है वेलिंगटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शहर जल्द ही भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन वाला शहर बन जाएगा। दोस्तों, हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह घोषणा किया है कि जो केवड़िया है, यहाँ पर एक रैली किए थे, सभा किए तो उसमें कहा था यह जो केवड़िया नामक स्थान है जो गुजरात में है वह जो है देश का पहला इलेक्ट्रिक वाहन वाला शहर बन जाएगा, यानी कि वहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ही चलेगी। दोस्तों, याद रखिएगा, यहाँ पर सरदार पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति भी है गुजरात में, यानी कि विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति अगर कोई पूछेगा तो वह गुजरात में है, सरदार पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा हरित रेलवे नेटवर्क बनने के लिए किस देश का रेलवे काम कर रहा है। दोस्तों, यह जो प्रश्न है वो बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। यहाँ पर दोस्तों सभी देश जो हैं जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उनके प्रभाव से बचने के लिए काम कर रहे हैं। दोस्तों, भारत सरकार ने भी इस दिशा में कई कदम उठाए हैं और दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क बनने के लिए दिशा में भारत जो है काम कर रहा है, ताकि जो है ग्रीन हाउस गैस और जो ग्लोबल आपका वातावरण है उसको ठीक किया जा सके, जिसमें भारत का भी योगदान हो। इसी के तहत सबसे बड़ा हरित रेलवे नेटवर्क बनने की ओर हमारी जो रेलवे है वह काम कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइजर कंपनी के CEO कौन है। दोस्तों, फाइजर कंपनी एक जाना पहचाना नाम बन चुका है। फाइजर जो है कोरोना वैक्सीन निर्माता कंपनी है और इस कंपनी के जो CEO है वह है अल्बर्ट बोर्ला। अल्बर्ट बोर्ला। दोस्तों, अल्बर्ट बोर्ला जो है फाइजर कंपनी के CEO हैं
यह ध्यान रखिएगा। फाइजर कंपनी यह अमेरिका की एक कंपनी है, अमेरिका की है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। और हाल ही में भारत सरकार द्वारा फाइजर कंपनी को जो टीके हैं भारत में लाने के लिए डील चल रही है और इन्होंने कहा है कि भारत से जल्द ही इस पर फैसला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड के पुरुष घरेलू अंतर्राष्ट्रीय मैच में एम्पायरिंग करने वाली विश्व की पहली महिला कौन है? दोस्तों सुए रेडफॉर्म, ध्यान रखिएगा, यह सुए रेडफॉर्म है, सुए रेडफॉर्म है। इन्होंने इंग्लैंड के पुरुष घरेलू मैचों में अंतर्राष्ट्रीय मैच में एम्पायरिंग करने वाली प्रथम महिला है, सुए रेडफॉर्म। दोस्तों भारत की भी महिला एम्पायरिंग में आई हैं और हर क्षेत्र में भारत की महिलाएं जो हैं भाग लेती हैं, यहाँ से एम्पायर भी बनी है। और जीएस लक्ष्मी जो है दोस्तों, वह एक ऐसी महिला है जो कि भारत की हैं और एम्पायरिंग करती हैं। और जीएस लक्ष्मी जो है दोस्तों तमिलनाडु के हैं। यह भी प्रश्न आते हैं, यह ध्यान रखिएगा दोस्तों। हम जो आपको यहाँ से एक प्रश्न के उत्तर देते समय ध्यान रखते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को भी प्रोवाइड करा दिया जाए, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को भी समझें, पढ़ें, सीखें। दोस्तों हम इसका पीडीएफ आपको दे देते हैं और पीडीएफ उस दिन के लिए है दोस्तों जब यह आप पढ़ लीजिएगा और जिस दिन आपको रिवीजन करने का टाइम आएगा उस दिन आप रिवीजन अपने आप कर पाइएगा। इसलिए हमने आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दी है। इसके लिए हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप जो है पहले इसको पढ़िए, उसके बाद पीडीएफ आप लोड कीजिए, उसके बाद में देखिएगा। लेकिन सबसे पहले ये जो प्रश्न हम बता रहे हैं इन प्रश्नों को आप कॉपी पर जरूर लिखिएगा, हम यह बार बार बोलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस पर विशेष नीलामी किस शहर में हुई? दोस्तों भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस पर विशेष नीलामी, एक प्रकार की नीलामी हुई है जो जोरहट में हुई है। जोरहट कहाँ है दोस्तों? असम में है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो है चायों को, किसी किसी किस्म के चाय को 4000 रुपये प्रति केजी भी बेचा गया है। दोस्तों यह जो है चाय है 93% चाय इसमें बेचा गया है। जो ऑक्शन हुआ, नीलामी हुई, इसमें 93% चाय बेचा गया है। और यह जो कंपनी है B2BE, ध्यान रखिएगा दोस्तों, B2BE एक कॉमर्स कंपनी है और इस कंपनी ने यह नीलामी करवाई थी। दोस्तों 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। यह जो प्रश्न है आप याद रखिएगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है वह 21 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को मनाया जाता है। और इसी दिन दोस्तों आतंकवाद विरोधी दिवस भी मनाया जाता है। आतंकवाद विरोधी दिवस, इसी दिन आतंकवाद विरोधी दिवस भी मनाया जाता है दोस्तों। किस दिन? तो 21 मई के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का पहला आनुवांशिक संशोधित रबड़ प्लांट कहाँ खोला गया? दोस्तों विश्व का जो सबसे पहला आनुवांशिक संशोधित रबड़ प्लांट है यानी कि GM रबड़ यानी कि जेनेटिक मॉडिफाइड, ध्यान रखिएगा दोस्तों, जेनेटिक मॉडिफाइड, इसे हम GM रबड़ भी कहा जाता है, यानी कि आनुवांशिक संशोधित रबड़। यह जो है आपका असम में इसको प्लांट को स्थापित किया गया है। विश्व का पहला आनुवांशिक संशोधित रबड़ प्लांट कहाँ है भाई? तो आपका असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पिग्मी सुअरों की दुर्लभ प्रजाति के 8 जीवों को किस पार्क में छोड़ा गया है? दोस्तों पिग्मी सुअर
यह जो है हिमालयी सूअर है, यानी कि हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं और इनकी जो संख्या है दोस्तों भारत के असम में और ब्रिटेन के साइड में कुछ ज़्यादा है, इन्हीं क्षेत्रों में अब पाई जाती हैं। और हाल ही में पिग्मी सूअरों के दुर्लभ प्रजाति प्राप्त हुई है। इस प्रजाति के 8 जीवों को मानस अभयारण्य में छोड़ा गया है। दोस्तों मानस अभयारण्य कहाँ है यह ध्यान रखिएगा, असम में है। काजीरंगा कहाँ है, असम में है। सिम्पलीपाल उड़ीसा में है। गिर जो है आपका गुजरात में है। वाल्मीकि उद्यान जो है दोस्तों बिहार में है। आप यहाँ से यह भी याद रखिएगा कि जो मानस अभयारण्य है असम में, काजीरंगा असम में, सिम्पलीपाल अभयारण्य जो है उड़ीसा में है, दंडकारण्य भी उड़ीसा में है, गिर जो है गुजरात में है, वाल्मीकि उद्यान बिहार में है। दोस्तों यहाँ से जो हम लेटेस्ट अपडेट रहता है आपको देते हैं, करंट अफेयर्स की आपको एक भी प्रश्न को हम कवर करते हैं और हम आपको बेस्ट कंटेंट उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम आशा करते हैं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप हम पर अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। अपने दोस्तों को भी प्रोत्साहित कीजिएगा ताकि वह हमें अपना प्यार और स्नेह प्रदान करें। दोस्तों धन्यवाद।